फ्रेंड्स, दिस इज नेहा एंड वेलकम टू एनवी लर्निंग प्लेटफॉर्म। चलिए, हमारी एड्रिनल ग्लैंड तक कंप्लीट हो गई। आज हमें पढ़ना है गोनैड्स वाली ग्लैंड, जो हमारी मेल और फीमेल दोनों में जो ओवरी और टेस्टिस जो हार्मोन्स है वो ग्लैंड्स, वो ओवरी और टेस्टिस जो ग्लैंड्स है उसके हार्मोन्स पढ़ेंगे। ठीक है, चलो सही है। अभी सबसे पहले टेस्टिस पढ़ते हैं। टेस्टिस किस में प्रेजेंट होता है? मेल में। मेल में इसका लोकेशन क्या है? लोकेशन प्रेजेंट ऑन द स्क्रोटल सैक आउटसाइड द एब्डोमेन। स्क्रोटल सैक में प्रेजेंट होता है। इसका मैं पूरा डिटेल नहीं बता रही क्योंकि अभी हम इसके बाद जस्ट हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने फ्लावरिंग वाली पढ़ा दिया है मैंने फ्लावरिंग वाला ऑर्गेनिज्म दोनों रिप्रोडक्शन पढ़ा दिया है। और तो उसके बाद हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो उसमें आपको टेस्टिस पढ़ना ही है। तो इसके लिए बस यहाँ पे ये देख लो कि बस एक आपको ये स्क्रोटल सैक क्या होता है ये भी उसमें बता दूंगी। बस ये आउटसाइड द एब्डोमेन, एब्डोमेन के बाहर, जैसे कि मेल फीमेल में क्या होता है, फीमेल के सेक्स ऑर्गन्स होता है इनसाइड द एब्डोमेन, एब्डोमेन के अंदर होता है। बट मेल के सेक्स ऑर्गन्स क्या होता है, टेस्टिस होती है, स्क्रोटम में पाया जाता है, स्क्रोटल सैक में जो एब्डोमेन के बाहर होता है। ठीक है, एब्डोमेन के बाहर क्यों होता है वो भी दिया हुआ है, क्योंकि वो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। ठीक है, वो क्योंकि हमारे बॉडी से उसका 2 से 3% क्या होता है डिग्री सेल्सियस उसका कम होता है। 2 से 3% उसका फ़ारेनहाइट, उसका जो डिग्री सेल्सियस हमारा टेम्परेचर उसका कम होता है, लोअर रखने के लिए बॉडी से, नहीं तो हीट हो जाएगी तो उसका क्या हो जाएगा, टेस्टिस में जो हार्मोन्स है, टेस्टिस है हमारे स्क्रोटल सैक में, वो क्या कहते हैं हमारे सेक्स हार्मोन जनरेट नहीं कर पाता। तो वो सब हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे। समझ गए? तो बेसिकली जो इसमें जितना दिया है वो याद कर लो कि मेल में पाया जाता है और इसका ये परफॉर्म क्या करता है, इसका 2 फंक्शन है। देखो, एक तो हमारा ये प्राइमरी सेक्स हार्मोन के जैसे काम करता है, हाँ, और दूसरा इंडोक्राइन ग्लैंड के जैसे भी काम करता है। एक तो सेक्स हार्मोन रिलीज करेगी सेक्स, और दूसरा उसके साथ साथ कुछ ग्लैंड्स है जो कुछ इंडोक्राइन हार्मोन्स भी रिलीज करती है। ठीक है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के जैसे काम करता है, जैसे स्टिमुलस देना, जैसे प्यूबिक मतलब आपका जो आफ्टर प्यूबर्टी के बाद जो ऑर्गन्स है, और हमारे ये टेस्टिस सेक्स ऑर्गन है। और उसके बाद इंडोक्राइन बहुत सारे ग्लैंड्स भी है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, एसएसडी ग्लैंड, ये सब ग्लैंड्स भी हमारे टेस्टिस में पाए जाते हैं। समझ गए? चलो, अब ये इट इज कम्पोज्ड ऑफ, इसमें बना हुआ था किस किस चीज का, पूरा टेस्टिस का हमारा स्ट्रक्चर दिया हुआ है ह्यूमन रिप्रोडक्शन में। तो वो मैं अभी यहाँ नहीं बता रही हूँ, इसलिए उसको जो चीज जहाँ पे है ना एनसीईआरटी में वहीं पढ़ना है। ठीक है, बहुत जगह ऐसा होता है ना कि जैसे अभी टेस्टिस हुआ तो पूरा टेस्टिस आपको यहीं पढ़ा देगा, तो फिर आप उस टाइम जाओगे ना तो हाँ हो सकता है बहुत अच्छे कैप्चर कर लेते हैं कि पहले पढ़ लिए। तो अभी तो आप 11th में हो, वो 12th है ना, तो अगर मतलब बहुत बच्चे जैसा 11th बोर्ड भी तो पढ़ रहे हो, 11th पहले पढ़ेंगे फिर 12th पढ़ेंगे, तो वैसे अगर जहाँ पे जो है वैसे पढ़ लो। अभी मैं पूरा पढ़ा दूंगी, फिर 12th में जाके आप पढ़ोगे ही, बट याद नहीं रहेगा, बुक कॉपी कहीं और रखा जाएगी, फिर जैसा एज इट इज मैं यहाँ पे बहुत सारा उसका बता दूंगी, बट वो उसका जो फिगर है, जिसका डायग्राम है, जो टेस्टिस का कैसे कैसे उसका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहाँ होता है, सटोली सेल्स कहाँ होती है, ये सब मैं उसी में बताऊंगी उस चैप्टर में। तो आपको क्या होगा ना, अच्छे से ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे ज्यादा अच्छे से समझ आएगा, वो एज इट इज वहाँ पे दिमाग में हम कॉन्शियस होकर बैठते हैं कि हाँ इस चैप्टर में हमें ये पढ़ना है, तो उससे एक्स्ट्रा नहीं पढ़ते तो ज्यादा सही रहता है हमारे लिए। ठीक है, देखो तो ये इसमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, इसमें बस नेम याद कर लो, जहां पे बिल्कुल समझ नहीं आएगा मैं उसको समझा के जाऊंगी, ऐसा नहीं बस नेम ही छोड़ दूंगी। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होता है, और ये स्टोमाटल या फिर इंटरस्टिशियल सेल्स। टेस्टिस के 2 होते हैं, मतलब एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बनी होती है और दूसरा होता है इंटरस्टिशियल सेल। ट्यूब्यूल्स के बाद जो बीच में सेल बच जाती है उसको इंटरस्टिशियल सेल्स बोलते हैं। ठीक है, समझ गए? यहाँ तक नोट कर लीजिए। चलिए, नोट कर लिया। चलिए, एनसीईआरटी एज इट इज है नहीं, क्योंकि सारा एनसीईआरटी मैंने ऊपर ही लिखवा दिया है, बट मैं पढ़ूंगी तो अब एनसीईआरटी निकाल लो। चलो, टेस्टिस पढ़ना हमें। ए पेयर ऑफ टेस्टिस इज प्रेजेंट इन द स्क्रोटल सैक में प्रेजेंट होता है। स्क्रोटल सैक कहाँ होता है? आउटसाइड द एब्डोमेन के ऑफ मेल इंडिविजुअल में। टेस्टिस परफॉर्म करता है ड्यूअल फंक्शन, एज ए प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के जैसे भी, और दूसरा क्या है, इंडोक्राइन ग्लैंड के जैसे भी। समझ गए? टेस्टिस इज कंपोज्ड ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स और एंड स्टोमल और इंटरस्टिशियल सेल। स्टोमल सेल और इंटरस्टिशियल सेल दोनों एक ही है। समझ गए? यहां तक आपको समझ आ गई? चलिए आगे देखते हैं। चलो देखिए, ठीक है, इस टेबल को ध्यान से देखो, दिख रहा है? 1 मिनट, हाँ देखिए, टेस्टिस है, ठीक है, हमारी ये पिट्यूटरी से क्या होती है हमारी, एक जो आपका क्या होता है गोनाडल हार्मोन में LH और एक FSH रिलीज होता है। ठीक है, तो देखो LH है जो आपका लेडिक सेल, ये टेस्टिस का वो है ट्रांसवर्स सेक्शन है जिसके अंदर है ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हो गई, ये आपकी सटोडी सेल हो गई, और ये जो बाहर आपको दिख रही है इसको हम बोलते हैं लेडिक सेल या इंटरस्टिशियल सेल। ठीक है, सबका काम अलग अलग है। लेडिक सेल और इंटरस्टिशियल सेल ये हम चार्ट दोबारा से पढ़ेंगे। तो ये रिलीज करता है एक हार्मोन्स जिसको बोलते हैं, वो ग्रुप ऑफ हार्मोन्स है। ठीक है, उसको बोलते हैं एंड्रोजन। एंड्रोजन है ग्रुप ऑफ हार्मोन्स, मतलब बहुत सारे, इसमें उसमें से टेस्टोस्टेरॉन है जो बेसिकली आगे जाके हमारा फंक्शन करता है कैसा,
ये फंक्शन करता है स्पर्मेटोजेनेसिस जैसा, समझ गए। चलो, ये हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस जैसा फंक्शन करता है। और उसके बाद सटोली सेल, इस पे लेडी सेल और इंटरस्टेशियल सेल पे कौन सा, पिट्यूटरी से हमारी एलएच आती है और उस पर अटैक करती है और वो हमारा आगे का प्रोसेस कंटिन्यू कराता है। और इसी से पिट्यूटरी से हमारा एफएसएच आता है, एफएसएच सटोली सेल पे, ये सटोली सेल उस पर ये अटैक करती है और ये रिलीज करता है हमारा, ये हमारा रिलीज करता है स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर। ठीक है, स्पर्म मैच्योरेशन मतलब इसने तो स्पर्म बना दिया, टेस्टोस्टेरोन का काम बेसिकली स्पर्म का बनाना है। और फिर बनाने के बाद जैसे बच्चा है, इसने बच्चा पैदा कर दिया, इसने पैदा कर दिया, लेकिन उसको पालना तो पड़ेगा ना, तो इसीलिए हम सटोली सेल को नर्सिंग सेल भी करते हैं। ये सब मैं आगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन में अच्छे से बताऊंगी, इसमें थोड़ा बता रही हूँ। यहाँ पे आके क्या, वो बच्चा जन्म ले लिया, फिर उसके बाद सटोली सेल में चला जाएगा, वहाँ पे मेच्योर होएगा, उसको मम्मी के जैसे नर्स करेगा, खाना पीना रहना दहना देखभाल पूरा ये सटोली सेल करती है, समझ गए। तो ये ये एबीपी सेल, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन वगैरह सब ये सिक्रेट करती है, समझ गए। सटोली सेल का क्या फंक्शन है और इंटरस्टेशियल सेल का फंक्शन, दोनों फंक्शन समझ आए क्या, चलो नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद ये है स्पर्मेटोजेनेसिस, यही स्पर्मेटोजेनेसिस ने कराया। स्पर्मेटोजेनेसिस का क्या मतलब होता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, स्पर्म का फॉर्मेशन, मेच्योर स्पर्म, ऑब्वियस सी बात है, स्पर्म का बात क्या हो रहा है, मेच्योर का ही बात हो रहा है, जो आगे जाके फर्टिलाइजेशन करने लायक हो, तो वो बनाता है हमारा, ये फॉर्मेशन कराता है स्पर्मेटोजेनेसिस। और ये स्पर्म को ये तो इसने स्पर्मेटोजेनेसिस करा दिया, और फिर मेच्योर कराने का मतलब पूरा का पूरा ये भी हेल्प करेगी साथ में, और दोनों मिलकर इसको स्पर्म को पूरा लायक बना देगा आगे जाके फर्टिलाइज करने के लिए, समझ गए। चलो नोट कर लो, फिर एनसीईआरटी पढ़ेंगे। चलिए चलिए देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ से देखिए लगते हैं, यहाँ हो गया हमारा टेस्टिस इज कम्पोज्ड ऑफ सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स एंड स्टोमल और इंटरस्टिशियल सेल, ये हमने देख लिया था। द लेडिक सेल और इंटरस्टिशियल सेल, लेडिक सेल एंड इंटरस्टिशियल सेल विच आर प्रेजेंट इन द इंटरट्यूबुलर स्पेस, ये इंटरट्यूबुलर स्पेस में प्रेजेंट होता है। देखो ये हमारा ट्यूब है, ट्यूब के ये बाहर इंट्रा, इसके अंदर प्रेजेंट है इंट्रा, बीच में विद इन प्रेजेंट है, ये दोनों इंटरट्यूबुलर सेल ही तो हुई, इंटरट्यूबुलर सेल के जैसे प्रेजेंट होता है और स्पेस में, और वो हार्मोन सिक्रीट करता है, प्रोड्यूस अ ग्रुप ऑफ हार्मोन, ये प्रोड्यूस क्या करती है, एक पूरे हार्मोन्स का पूरा ग्रुप प्रोड्यूस करती है, जिसको हम एंड्रोजन बोलते हैं, समझ गए। एंड्रोजन बोलते हैं मेनली टेस्टोस्टेरोन, जिसमें से बेसिकली हमें टेस्टोस्टेरोन पढ़ना है। एंड्रोजन में बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे सेक्स हार्मोन में क्या पढ़ना है, टेस्टोस्टेरोन पढ़ना है। टेस्टोस्टेरोन, अब वो टेस्टोस्टेरोन क्या करता है हमारा, अब देखो क्या है, एंड्रोजन रेगुलेट द डेवलपमेंट, हाँ ये हमें जो अभी मैं पूरा बताऊंगी, इसमें पूरा लाइन लिखा हुआ है, उससे पहले देखो क्या है, ये टेस्टोस्टेरोन आपको क्या मैच्योरेशन कराता है, स्पर्मेटोजेनेसिस कराई, स्पर्मेटोजेनेसिस कराई, और फिर इधर से सटोली सेल भी साथ में काम कर रहा है, क्योंकि इसको भी तो आगे जाके मैच्योर कराना है ना, तो ये भी स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर रिलीज करा, ये इसको स्पर्मेटोजेनेसिस हो गई, उसके बाद इसको आगे डेवलप करने की काम आएगा, समझ गए। चलो यहाँ तक समझ आ गई, अच्छे से पूरा क्लियर हो गया, चलो नोट कर लो। चलिए ठीक है, देखो अब एंड्रोजन का फंक्शन देख लो। एंड्रोजन क्या कराता है, ये रेगुलेट कराता है हमारा डेवलपमेंट ऑफ, रेगुलेट करता है डेवलपमेंट, मैच्योरेशन एंड फंक्शन ऑफ मेल एसेसरी सेक्स ऑर्गन, जो सेक्स ऑर्गन था टेस्टोस्टेरोन हो ही गई, उसके अलावा जो एसेसरी सेक्स ऑर्गन है उसको भी डेवलपमेंट कराता है। ये सब यही सब तो हमारे मतलब क्या होते हैं, इंडोक्राइन ग्लैंड बनाती है ना, यही सब इसे, ये प्रोस्टेट ग्लैंड से भी सिक्रेट करता है हार्मोन, ये सेमिनल वेसिकल से भी हार्मोन सिक्रेट करता है, तो यही इस सब का मैच्योरेशन भी कराता है, डेवलपमेंट भी कराता है, आगे जाके जितने भी फंक्शन सबको रेगुलेट करता है एंड्रोजन, ठीक है। ये पहला जिसमें देख लो। अब दूसरा क्या है, ये हमारा मेल में, ये हम एंड्रोजन टेस्टिस पढ़ रहे हैं तो मेल में ही पढ़ रहे हैं, फीमेल तो है नहीं, तो इट ऑल्सो रेगुलेट सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को भी रेगुलेट करता है। अब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर आपको तो पता ही है क्या क्या होता है, जो प्यूबर्टी पे क्या होती है, एक तो उसका मतलब प्यूबिक हेयर होएगी, मस्कुलर मूवमेंट हो जाएगी, मस्कुलर मतलब बहुत ज़्यादा मस्कुलरिटीज वाली स्ट्रक्चर हो जाएगी, मसल्स वगैरह आ जाती है पहले। दूसरा है जो फेशियल हेयर आ जाता है, दाढ़ी मूछ वगैरह, और उसके बाद प्यूबिक हेयर भी हो जाती है, और उसके बाद आपका क्या होता है, पिच उसका क्या होता है, काफ़ी मतलब लो हो जाता है, एकदम पिच मतलब मोटा मतलब भारी भरकम आवाज़, समझ गए, भारी भरकम आवाज़ हो जाता है, और फिर गुस्सा भी हो, अग्रेसिवनेस भी हो जाता है उसमें, मतलब बहुत सारा गुस्सा। मैंने एक्सेक्टर लिखवा दिया, एनसीईआरटी में दिया है इसलिए मैंने एक्सेक्टर लिखवा दिया कि एक तो मतलब एज होने के बाद जैसे होता है ना, लड़के बहुत उनका आवाज़ ये वाला देखते हो ये निकल जाता है, जैसे बोलता है ना कि यहाँ पे जो आपका है ट्रैके के पास वाली पोर्शन यहाँ पे अगर बाहर निकल गया, इसका मतलब वो लड़का मैच्योर हो गया। इसका कहने का मतलब वो पिच उसकी लो हो जाती है, वो आवाज़ का हेवी आ जाता है, भारी भरकम नहीं बोलता, आवाज़ में भारी बना गया, दम आ गया, तो वही है।
समझ गए? ये सारी कौन कराता है? एंड्रोजन मीन्स टेस्टोस्टेरोन कराता है। समझ गए? चलो एनसीईआरटी में भी देख लो। हाँ चलिए देखो वही लिखा हुआ है, एंड्रोजन रेगुलेट करता है डेवलपमेंट, मैच्योरेशन एंड फंक्शन ऑफ द मेल सेकेंडरी सेक्स मेल एसेसरी सेक्सुअल ऑर्गन। सेक्स ऑर्गन एसेसरी और सेकेंडरी डिफरेंट है। एसेसरी का मतलब होता है साथ में, उसके साथ ऐड होने वाली, ठीक है। सेक्स ऑर्गन लाइक जैसे इपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरेथ्रा, ये सब हमें पढ़ना है। EDC दीज हार्मोन्स स्टिमुलेट करता है मस्कुलर ग्रोथ, मसल्स आ जाते हैं बॉडी में, ग्रोथ ऑफ द फेशियल हेयर, दाढ़ी मूंछ, एक्सिलरी हेयर जो बाजू आर्मपिट वगैरह में, प्यूबिक हेयर, ये सब, एग्रेसिवनेस, गुस्सा आ जाता है, और लो पिच ऑफ द वॉइस, वॉइस का आवाज का क्या होता है? कम भारी बनाना। लो पिच का मतलब क्या है? गर्ल्स की वॉइस होती है हाई पिच होती है, हाई पिच का मतलब पतली सुरीली आवाज, ठीक है, कान को चुभने वाली। एकदम हाई पिच भी बहुत ज्यादा लाउड हो जाता है, जैसे हम लोग अगर चिल्लाए या बॉयज चिल्लाए तो दोनों में ना देखना लाउड हमारा ही फील होता है, ठीक है। समझ गए? चलो यहाँ तक समझ आ गया? चलो एनसीईआरटी भी पढ़ाती है, नोट कर लीजिए प्लीज। चलिए देखो अब है ये बहुत, पहले एनसीईआरटी पढ़ लो क्योंकि ये पढ़ा रखा है मैं। देखो क्या लिखा है, यहाँ तक हो गया था एक्सेट्रा वॉइस तक। उसके बाद एंड्रोजन प्ले करता है मेजर स्टिमुलेटरी रोल इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। टेस्टोस्टेरोन जो स्पर्मेटोजेनेसिस बनाता है, स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब भी लिखा है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ, ठीक है। और इसके बाद है स्पर्मेटोजोआ ही है जो आगे मेच्योर होकर स्पर्म बनती है, ठीक है। एंड्रोजन एक्ट करता है ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हमारे सेंट्रल नर्वस CNS पे अटैक करती है, एक्ट करता है, और एंड इन्फ्लुएंस करता है द मेल सेकेंडरी मेल सेक्सुअल बिहेवियर, लिबिडो जिसको बोलते हैं। ये देखो इन्फ्लुएंस करता है मेल सेक्सुअल बिहेवियर, लिबिडो जो मतलब होते हैं ना, क्रेविंग बोल सकते हैं या मतलब चाहत, हाँ तो वही सेक्सुअल बिहेवियर की चाहत जो होती है, ये भी हमारा कौन करता है? एंड्रोजन ही कंट्रोल करता है। यही दिमाग में एंड्रोजन जब हाइप हो जाती है तो उसका क्रेजिंग बढ़ जाता है, ठीक है। अब हो गया these hormones produce anabolic synthetic effect on protein and carbohydrate metabolism। बेसिकली ये कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में भी एनाबोलिक, देखो यहाँ पे क्या लिखा है? एनाबोलिक। एनाबोलिक का मतलब होता है फॉर्मेशन, वो सब क्या कर रहा था? ब्रेक डाउन करा रहा था। और ये आपका क्या करता है? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस कराएगा। बेसिकली प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करा रहा है, एनाबोलिक प्रोसेस करा रहा है, जोड़ेगा, ठीक है। समझ गया? चलो तो हमारी क्या कहते हैं, ये टेस्टिस खत्म, मेल सेक्स ऑर्गन खत्म। अब हमें पढ़ना है ओवरी, ठीक है। चलिए ये नोट कर लो, फिर उसके नीचे हम लोग पढ़ेंगे ओवरी। चलो ठीक है, सो अब ओवरी पढ़ते हैं, ठीक है। तो ओवरी क्या है? ये हमारी फीमेल सेक्स ऑर्गन है, ठीक है। देखो ये लोकेशन, लोकेशन क्या है? ए पेयर ऑफ ओवरी लोकेटेड होता है इन द एब्डोमेन, ये इन द एब्डोमेन है, देख लो ध्यान में, ये इन लिखा हुआ है, ठीक है। वो क्या था? आउटसाइड द एब्डोमेन। एंड टेस्टिस हमारी मेल में पाई जाती है और मेल में क्या? एब्डोमेन के बाहर। और ये है ओवरी हमारी जो फीमेल में प्रेजेंट होता है। फीमेल में प्रेजेंट किस में होता है? मेल में, फीमेल में प्रेजेंट होता है एब्डोमेन के अंदर। समझ गए? अब देखो ये होता है, इट इज प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन। ये हमारी मतलब मैं अपना बात बोल रही थी, ये फीमेल की प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है, ठीक है। और इसके बाद ये प्रोड्यूस करता है 1 ओवम इन ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल, हर मेंस्ट्रुअल साइकिल पे एक ओवम रिलीज होती है, ठीक है, ओवरी से। अब उसके बाद इट प्रोड्यूस 2 ग्रुप ऑफ स्टेरॉयडल हार्मोन, ये 2 तरीके का स्टेरॉयडल हार्मोन सिक्रेट करता है, ठीक है। एक नाम है इसका, एक रिलीज करते हैं एस्ट्रोजन, और दूसरा है जो जिसमें प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन। और इसमें भी देखो एस्ट्रोजन एक्सक्यूज मी, ये एस्ट्रोजन है जो हमारा फॉलिकल सेल, जो ओवरी है, ओवरी वाला को पूरा एकदम लेयर बन करके बनाया हुआ है, जो हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पूरी तरह से मैं पढ़ाऊंगी। यहाँ पे बस इतना लर्न कर लो कि उसमें जो फॉलिकुलर वाली सेल होती है, वो फॉलिकुलर वाली सेल हमारी क्या? एस्ट्रोजन रिलीज करती है, ठीक है। अब उसके बाद जो फॉलिकल बनने के बाद, ग्राफिन फॉलिकल बनने के बाद जो आपको कॉर्पस ल्यूटियम वाला जो लेयर आता है, तो कॉर्पस ल्यूटियम वाला लेयर हमारा क्या? प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन के साथ एस्ट्रोजन भी सिक्रेट करता है। समझ गया? चलो समझ गए? चलिए नोट कर लेंगे। चलो समझ गए? चलिए अब एनसीईआरटी देख लेते हैं। ओवरी पेज निकाल लीजिए, ओवरी वाली पेज नंबर 338 है। देखो ओवरी क्या है? फीमेल्स हैव ए पेयर ऑफ ओवरीज लोकेटेड इन द एब्डोमेन, एब्डोमेन के अंदर होता है। ओवरी इज द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है विच प्रोड्यूस 1 ओवम ड्यूरिंग इट्स मेंस्ट्रुअल साइकिल, लिखा हुआ था सो ही लिखा है। इन एडिशन ovary also produce 2 types of steroidal hormone, estrogen and progesterone. ovary is composed of ovarian follicle, जिस ठीक है, जो ovarian follicle हमारा estrogen secrete करती है, और स्ट्रोमल
टिश्यू, ये हम पूरा का पूरा ओवरी है, ओवरी का बाहर वाला लेयर, अंदर वाला का बाहर वाले को स्टोमा बोलते हैं, अंदर वाला जो आपका मेडुलरी रीजन होता है वही उसी के अकॉर्डिंग फॉलिकल पर जनरेट होता है। इसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड ग्राफियन फॉलिकल। फिर ग्राफियन फॉलिकल ही क्या करती है, रप्चर होकर उसमें से ओवम बाहर निकल के चला जाता है। समझ गया, वही है, वो सब हमें मेंस्ट्रुअल साइकिल चैप्टर पढ़ेंगे, ह्यूमन रिप्रोडक्शन उसमें पूरा पढ़ेंगे। आफ्टर ओवुलेशन द रप्चर्ड फॉलिकल, जो रप्चर्ड फॉलिकल है, इज कन्वर्टेड टू ए स्ट्रक्चर कॉल्ड कॉर्पस ल्यूटियम। फॉलिकल हो गई, ग्राफिन फॉलिकल तक बन जाती है, ग्राफिन फॉलिकल तक बनने के बाद क्या होता है, वो रप्चर हो जाता है। रप्चर उसी ग्राफिन फॉलिकल बोलो तो एक हमारा जो एग है, एग के ऊपर से कपड़ा, मतलब उसको कुशन कपड़ा लपेटते रहते हैं। जैसे मान लो कि छोटा बच्चा पैदा हुआ, कि अभी जस्ट वो मान लो 1 मंथ भी नहीं, ऐसे मान लो कि वो 1 वीक का बच्चा है, वो ठंड के मौसम में जन्म लिया है, तो उसको कितने सारे कपड़े पहनाते हैं ना, कि उसको ठंड ना लगे कहीं से भी, उसका किसी से भी किसी तरीके से ठंड ना लगे। उसको टी शर्ट वगैरह पहनाते हैं, उसके ऊपर स्वेटर पहनाते, कैप पहनाते, मंकी कैप पहनाते, शूज़ सॉक्स वगैरह सब कुछ पहना देते हैं, कि उसको कहीं से भी, और उसके ऊपर से हमेशा उसको एक सॉल वगैरह में लपेट के रखते हैं कि उसको कहीं से भी थोड़ी सी भी एयर पास ना करे। तो वैसा ही है, हमारा छोटा सा एग है, एग के ऊपर जैकेट पहनाते जाओ पहनाते जाओ पहनाते जाओ, तो 3 लेयर तो पहले से बन जाती है, उसके ऊपर एक और ग्राफियन लेयर बनती है। और फिर वो सब क्या होता है ना, अब एक स्टेज आया कि उसके बाद उसको टूटना है, वो टूट जाता है एक स्टेज पे, मैच्योर हो गई, टूट गई, क्योंकि उसको रिलीज होना है, बाहर निकलना है, फर्टिलाइजेशन करनी है, तो वो टूटती है, तो टूटने के बाद वो चला गया, और उसका रप्चर्ड वाला जो पोर्शन है, तो वही रप्चर्ड पोर्शन क्या है, आगे जाके एक हार्मोन रिलीज करता है। तो उस हार्मोन रिलीज करता है, उस हार्मोन को हम क्या बोलते हैं, देखो वही लिखा हुआ है कि जो रप्चर्ड हो गई, तो रप्चर्ड के बाद जो ये आपके फॉलिकल निकलता है कॉर्पस ल्यूटियम से, तो वो प्रोजेस्टेरॉन है। देखो यही है, जो कॉर्पस ल्यूटियम से जो हार्मोन रिलीज करता है प्रोजेस्टेरॉन। और ये प्रोजेस्टेरॉन क्यों रिलीज होता है, ये भी रीजन है। प्रोजेस्टेरॉन आगे, जैसे कि हमारा तो ये ओवरी में हो रहा था, लेकिन साथ साथ में मेंस्ट्रुअल क्या यूट्रस में भी तो फंक्शंस हो रहे हैं ना, कि अब बच्चा आया, फर्टिलाइजेशन होगी, फर्टिलाइजेशन होने के बाद उसके रहने के लिए घर भी तो बनाना पड़ेगा। ऐसे थोड़ी ना घर बिना घर बनाए रहने दोगे, वो रहेगा ही नहीं, बोलेगा भाई। जब बच्चे जब एग होती है ना, एग जब मदर के योन, उसको योम बोलते हैं ना, और जिसका मतलब मान लो यूट्रस, उसमें जब आते हैं ना, तो उनके अलग ही ठाट होते हैं, उनको पूरा का पूरा रॉयल लाइफ जीते हैं वो, उनको पूरा घर जैसा बना होना चाहिए, पूरा कुशन, अगर थोड़ा सा भी अगर आप इधर से उधर करते हो तो वो रूठ जाएगा, बोलेगा नहीं भाई मुझे नहीं रहना आपके घर में, और वापस वो आपका क्या करते हैं, यही वो इसको मिसकैरेज बोलते हैं, जो प्रॉब्लम हो जाती है। समझ रहे हो कितना ठाट से रहते हैं बच्चे, तो वही है। तो उसी के लिए प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होती है। जो ग्राफिन फॉलिकल का भी काम देख लो, पहले उसने ग्राफिन फॉलिकल एग को संभाला, एग को संभालने के बाद भी जब एग आगे चले गए फर्टिलाइजेशन के लिए, उसके बाद जो उसका टूटा हुआ पोर्शन है, उसको कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं, उसने एक हार्मोन सिक्रीट करी प्रोजेस्टेरॉन, जो आगे जाके उसके घर बनाने में हेल्प करेगी, कि उसको रहने में, उसको घर बनाने में, कि भाई आगे जाएगा तो उसको न्यूट्रिएंट्स चाहिए। फिर उसके बाद उसको यूट्रस में जाएगा तो यूट्रस में उसको गद्दा वद्दा कुशन वगैरह घर चाहिए, बिस्तर अच्छा होना चाहिए, सब कुछ के लिए। मतलब जब तक वो पूरी तरह से पलता नहीं है, अब पलने के बाद भी जब वो फर्टिलाइजेशन हो गया, उसके बाद भी जब वो क्या कहते हैं माँ के यूट्रस में आके रहेगा, तो उसमें भी उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट मिलना चाहिए, प्रॉपर डाइट मिलनी चाहिए, हर चीज़ के लिए, उसके लिए भी वो ध्यान देता है। समझ गया। सो ये लिखा हुआ है, ये प्रोजेस्टेरॉन हमारी बेसिकली ये काम करती है। अब क्या एस्ट्रोजन है, जो प्रोड्यूस करता है वाइड रेंजिंग एक्शन सच एज स्टिमुलेशन ऑफ ग्रोथ एंड एक्टिविटी ऑफ फीमेल सेक्स ऑर्गन। और एस्ट्रोजन जो है आपकी, जो फॉलिकल रिलीज करती है, बेसिकली क्या है, हमारी के फीमेल का जो, अब मेल का तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, तो फीमेल में भी तो बहुत सारी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होती है। तो फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो हाँ दिखाता है, सिक्रीट करता है, वो कौन है, एस्ट्रोजन है। समझ गए। और इसमें एस्ट्रोजन है डेवलपमेंट, इस फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या होती है हमारी, हाँ डेवलपमेंट ऑफ द क्या है आपका, ये ओवेरियन फॉलिकल का डेवलपमेंट हो जाएगा। चलिए, अब उसके बाद क्या है, आपकी गर्ल्स की भी वॉइस में क्या हो जाती है, और ज़्यादा हाई पिच हो जाती है। ठीक है, अपीयरेंस ऑफ द क्या होते हैं, कुछ सेक्सुअली हाई पिच वॉइस हो जाएगी, मेमोरी ग्लैंड का फॉर्मेशन हो जाता है, ज़्यादा इलार्जमेंट हो जाता है। ये सब में क्या होता है, बेसिकली एस्ट्रोजन हेल्प कराती है। एस्ट्रोजन ऑल्सो रेगुलेट फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर, और फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर को भी एस्ट्रोजन रेगुलेट करता है। समझ गए। एंड्रोजन जो था वो मेल सेक्सुअल बिहेवियर को कंट्रोल करता है, और फीमेल में कौन है, इस्ट्रोजन। एंड्रोजन इस्ट्रोजन, एंड्रो इस्ट्रो, याद रहेगा। चलो समझ गए। चलो ये नोट कीजिए, फिर आगे देखते हैं। चलो देखो, अब हमें
एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन में डिफरेंस देखना है, ठीक है। तो एस्ट्रोजन क्या होता है, ये स्टिमुलेट करता है ग्रोथ एंड एक्टिविटीज ऑफ फीमेल सेक्स ऑर्गन। फीमेल सेक्स ऑर्गन जो एनसीईआरटी में लिखा था वही मैंने लिख दिया लाइन में एज इट इज। इसमें रख के लिख के रखो, नोट्स बना के लिखोगे तो आपको याद रहेगी, ठीक है। जितने भी फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं उसके एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने का, ग्रोथ और डेवलपमेंट करने का काम करता है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन है जो हमारा ओवेरियन फॉलिकल को भी डेवलप कराती है, ठीक है। जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी ग्राफियन, ये सब जो फॉर्मेशन होता है एस्ट्रोजन की वजह से होता है, ठीक है। अपीयरेंस ऑफ ये फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टर, फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का अपीयरेंस भी यही कराती है हमारी। इट ऑल्सो रेगुलेट द सेक्सुअल बिहेवियर, जो सेक्सुअल बिहेवियर जो होती है ये सब भी, जब अगर लिबिडो, वैसे मेल फीमेल वाली को लिबिडो नहीं बोलते हैं, लेकिन अगर बोला जाए तो जैसे कि एंड्रोजन है जो मेल में लिबिडो को कंट्रोल करता था, वैसे ही एस्ट्रोजन है जो फीमेल में लिबिडो को कंट्रोल करता है। लिबिडो वर्ड यूज़ नहीं करना। अब इसका डेवलपमेंट ऑफ मेमरी ग्लैंड का भी है, और मेमरी ग्लैंड को डेवलप भी यही कराता है। प्रोजेस्टेरोन क्या है, जो आगे जो मतलब प्रेगनेंसी हो जाएगी तो प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने का काम हमारा प्रोजेस्टेरोन कराता है। जैसे मैंने बोला कि प्रोजेस्टेरोन का काम क्या है, उस बच्चे को संभालना, पूरा आगे जनरेशन तक ले जाना, पूरा उसका ध्यान रखना, मम्मी की जैसे हो एक का। और उसके अंदर हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ एल्वुलाई। अब इसके बाद मेमरी ग्लैंड में क्या करता है कि एल्वुलाई, ये भी बच्चे से रिलेटेड ही है कि एल्वुलाई का फॉर्मेशन करता है, जिसके अंदर क्या होती है हमारी मिल्क का स्टोर होता है। जैसे मेमरी ग्लैंड के अंदर बहुत सारे चैम्बर होते हैं ना, जैसे वो भी मेमरी ग्लैंड में भी मैं पढ़ाऊंगी, तो उसमें एल्वुलाई चैम्बर होता है, उसको भी ये डेवलप कराता है। उसकी आगे जाके फ्यूचर में जब बेबी जन्म ले लेगी तो उसमें मिल्क स्टोर होकर रहेगा और मिल्क का इरेक्शन निकलेगा, वो उसके लिए भी प्रोजेस्टेरोन हेल्प कराता है। इसलिए प्रोजेस्टेरोन को आप मदर हार्मोन भी बोल सकते हो, मतलब मम्मी के जैसे ही काम कर रहा है ना बेसिकली ये, समझ गए। चलिए सो नोट कर लो, बस एक लाइन है, इसको नोट कर लीजिए। फिर ये मैं बता देती हूँ, पढ़ा देती हूँ, देख लो। देखो, प्रोजेस्टेरोन सपोर्ट करता है प्रेगनेंसी को, लिखवा दिया। प्रोजेस्टेरोन ऑल्सो एक्ट ऑन द मेमरी ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड पे एक्ट करता है एंड स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ एल्वुलाई, एल्वुलाई के फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करता है। सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है एल्वुलाई का, जो मैं बताऊंगी आगे। विच ऑल्सो स्टोर, जो स्टोर करता है मिल्क को और मिल्क के सिक्रीशन में हेल्प कराता है, समझिए। चलिए नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। चलो हो गया, ठीक है, यही सब रहने देते हैं। अब हमारा क्या है, दो टॉपिक बचे हुए हैं। एक हार्मोन्स का जो आपका क्या रहता है, एक्शन है, वो देखना है बस। और उसके बाद इस सब के अलावा बहुत सारे हार्मोन्स है, जैसे हार्ट की हो गई, किडनी की हो गई, तो उस हार्मोन्स को भी पढ़ना है, ठीक है। वो लास्ट टॉपिक होगा। छोटा छोटा टॉपिक मैं इसलिए लिख रही हूँ ताकि आप कम पढ़ो, ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा और उसी को बार बार रिवाइज करोगे। और बहुत बड़ा लेंदी चैप्टर इसीलिए नहीं दे रही हूँ मैं टॉपिक, बहुत लेंदी वीडियो बना दूँगी तो आपको पढ़ने में भी मज़ा नहीं आता, इसीलिए छोटा छोटा ही दे रही हूँ। चलिए थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन रेगुलरिटी रोज़ रोज़ एक एक डालूंगी मैं, तो ठीक रहेगा। चलिए हो गया, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। चलो ठीक है, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो वीडियोस को, और सारे दोस्तों में फैलाओ, तो जितना फैला सकते हो कि सबको मिलना चाहिए ना, प्रसाद के जैसे बांटते रहो, थोड़ा 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 थोड़ा। चलिए ठीक है, ओके बाय, टाटा।